नमस्कार दोस्तों। आज 11वां दिन है हमारा। हमने एक छठी अष्टपदी श्री सुखमनी साहब जी की पूरी ली और तीसरी अष्टपदी नहीं, चौथी अष्टपदी के 3 पद लिए। तो 11 दिन हुए। जो भी लोग पंजाबी जानते हैं या हिंदी में भी अवेलेबल है, पढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। ये सुखों की मणि है, इसीलिए इसका नाम सुखमणि है। श्री सुखमनी साहिब साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने हमें शुक्राना करना सिखाया कि किस तरह हर पल हम परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं। आज अंतिम पद में श्री गुरु जी क्या हमें बता रहे हैं, उस पर विचार करते हैं। श्लोक शुरुआत करते हैं गुरु जी। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, कि मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अनावश्यक इच्छाएं, जुड़ाव चीजों से ये कम हो जाए, चला जाए, इसका मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे नानक, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरे सिर पर अपना कृपा का हाथ रखो कि मैं आपकी शरण में ही रहूं, ताकि इनका मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े। आगे अष्टपदी में कहते हैं, आप जपाए जपे सो नाम, कि जिस पर वो खुद कृपा करके उससे नाम जपाए वही जप सकता है। आप गवाए सो हर गुण गाओ, जिस पर वो कृपा करे, प्रेरणा दे उसे, वही परमात्मा का गुणगान कर सकता है, हरि का गुणगान कर सकता है। यहाँ इसका अर्थ हम ये ना समझें कि जब वो कराएगा तब करेंगे, क्योंकि ये तो गुरु जी कह रहे हैं कि जब वो कराएगा तब करेंगे, जब वो जपाएगा तब जपेंगे। नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। हमें करना है, हर समय हमें करना है जो हमें सिखाया गया है। ये एक अवस्था आती है करते करते कि जब व्यक्ति को लगता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, अकर्ता भाव में आ जाता है कि वही करा रहा है, जो भी कर रहा है वही कर रहा है, करवा नहीं रहा, वही कर रहा है। जब अभेद हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, जब व्यक्ति स्वयं को अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि वास्तविक वो परमात्मा ही है, तब की ये अवस्था है कि जब वो जपाए तब जप रहा हूं, जब वो गवाए तो गा रहा हूं। प्रभु कृपाते हुए प्रकाश, प्रभु की कृपा से ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु दयाते कमल विकास, प्रभु की दया से ही मेरे हृदय कमल जो है मेरा वो खिल जाएगा। उसकी कृपा से, उसकी दया से मेरा हृदय कमल खिल जाएगा। लेकिन ये हो सब कुछ होगा तब अगर हम मेहनत करते रहेंगे। अगर हम ये सोचे कि वही कराएगा करेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे तर्क देते हैं कि बानी में तो ऐसा लिखा है, लेकिन ये तर्क सही नहीं है, ये कुतर्क है। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी बात है, तो फिर तो हमें भोजन भी बना के नहीं खाना चाहिए, धन कमाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि वही लाएगा वही सब करेगा। नहीं, तब हम मेहनत करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, क्या खाएं, कैसे कमा के लाएं, वो सब हम करते हैं। लेकिन जब भजन का समय आता है, जब ध्यान का समय आता है, तो हम कहते हैं वो कराएगा तब करेंगे। ये गलत है तर्क। हम मेहनत करेंगे, फिर जब उसकी नजर होगी, उसकी कृपा होगी, तो सब कुछ स्वतः ही होने लग जाएगा। जब तक वो स्वतः ना हो जाए तब तक हमें मेहनत करनी है। प्रभु की कृपा से हृदय कमल खिल जाएगा। प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए, जब वो सुप्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा, वो स्वयं ही हृदय में निवास कर लेगा, मन में बस जाएगा। फिर हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, फिर सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें मेहनत करते ही रहना है। प्रभु दया ते मत उत्तम होए, प्रभु की दया से ही जो मेरी मति है वो उत्तम हो जाएगी। सर्व निधान प्रभु तेरी मया, सारे खजाने तेरी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तेरी कृपा होगी तो जो 9 निधियां और 18 सिद्धियां कही जाती हैं ग्रंथों में, वो तेरी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। आप कछु न किन्हू लया, संसारिक खजाने, परमार्थ के खजाने सब उसी के हाथ में है। जब वो कृपा करेगा तो वो प्राप्त हो जाएंगे। आप कछु न किन्हू लया,
नो वन कैन obtain एनीथिंग बाय हिमसेल्फ। कोई भी जबरदस्ती छीना झपटी करके उससे कुछ ले नहीं सकता। उसकी कृपा होती है तो वो देता है। कृपा किस पर होती है? जो मेहनत करते हैं, शुद्ध भाव से गुरु के वचनों पर चलते हैं, उन पर कृपा होती है। कोई जोर जबरदस्ती से उससे कुछ ले नहीं सकता। जिस जित जित लावो तित लगे हर नाथ। फिर आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, तूने जिसको जहां लगाया हुआ है वैसा ही वो लगा हुआ है, वो वैसा ही चल रहा है। नानक इनके कछु न हाथ। इन मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं है। कितनी दया कर रहे हैं कि जैसे जैसे तूने जिसको लगाया है वैसे ही वो लगा हुआ है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये सोचकर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जो हम कर सकते हैं वो हमें पूरा 100% करना है। आगे उसके हाथ में है। जैसे भोजन बनाकर खाना, उसे चबाकर निगलना हमारे हाथ में है। निगलने के बाद अंदर क्या क्या होगा वो उसके हाथ में है। ऐसे ही भजन करना, समय देना, साधना करना वो हमारे हाथ में है। साधना को फल कब लगेगा वो उसके हाथ में है। जब वो चाहेगा तब फल लग जाएगा। और जिस दिन फल लग गया, सारा किया साधना पाठ पूजा ध्यान सब फल जाएगा, सब फलित हो जाएगा। लेकिन उस समय तक हमें साधना करनी है, मेहनत करनी है। और उसके लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं है। हृदय का भाव उस तक पहुंचता है। अगर हमारे हृदय में भाव नहीं है और मैकेनिकली हम मशीन की तरह बोलते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, एक मशीनी तरीके से करते रहते हैं। आरती हो रही है, पूजा हो रही है, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन वहां है ही नहीं। मन तो कहीं और भागा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पूजा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मन उसकी तरफ चला गया और सब कुछ समझ में आने लग जाता है। तो भाव हमारा हमारा मन उससे जुड़ना चाहिए। यही बार बार हमें गुरुजी ने बताया। एक बहुत प्यारी कहानी है कि 3 संत थे, जंगल में रहते थे, बहुत मस्त रहते थे और बहुत लोग उनसे मिलने जाते थे। तो जो चर्च का पादरी था उसे चिंता हो गई कि लोग चर्च में नहीं आते। जिससे पूछो वो कह रहा है कि हम जंगल में गए थे उन संतों से मिलने, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो वो तो सारे लोग ही उधर जा रहे हैं, तो चर्च खाली होता जा रहा है। तो मैं एक बार जाकर उन्हें समझा के आता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि लोग चर्च में आना छोड़कर उनकी तरफ जा रहे हैं। तो बीच में नदी आती थी, तो नाव में बैठकर नदी पार करके वहां गया, तो उसने देखा पेड़ के नीचे 3 मस्त लोग बैठे हैं। तो उसने पूछा कि आप तीनों संत हो? तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। तो कहने लगा नहीं, लोग मिलने आते हैं बहुत। तो किससे मिलने आते हैं? आपसे ही मिलने आते हैं। उन्होंने कहा हाँ, लोग तो आते हैं पर हम संत है नहीं, ये हमें नहीं मालूम। लोग आते हैं जरूर, हम तो उन्हें मना करते हैं फिर भी वो आते हैं। तो पादरी कहने लगा तुम ऐसा क्या करते हो जो इतने लोग तुम्हारे पास मिलने आते हैं? तुम क्या प्रार्थना करते हो? क्योंकि चर्च का तो ये नियम है कि वो किसी को सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा, वही दूसरों को सिखा सकता है। तो आप तो अनपढ़ जैसे लगते हो, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं लगते हो। तो क्या करते हो, कैसी प्रार्थना करते हो? कोई चर्च की प्रार्थना आपको याद है? उन्होंने कहा वो तो हमें नहीं पता प्रार्थना कौन सी है, पर हम प्रार्थना एक बार जरूर करते हैं। तो पादरी ने कहा मुझे सुनाओ क्या प्रार्थना करते हो। तो उन्होंने कहा हम बैठ जाते हैं आंख बंद करके पेड़ के नीचे और हम परमात्मा को कहते हैं हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो, हम पर कृपा बनाए रखना। जैसे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां हैं परमात्मा की जो चला रही हैं सब। तो उसी की और उन्होंने इशारा किया कि हम परमात्मा को यही कहते हैं हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो, हम पर कृपा बनाए रखना। बस यही हमारी प्रार्थना है। तो पादरी बहुत हंसने लगा, ये प्रार्थना है? बोलने लगा तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, तुम्हें तो पता ही नहीं प्रार्थना भी कैसे करनी है, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूँ। तो पादरी को लगा इनको तो बहुत आराम से समझाया जा सकता है, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। तो पादरी उन्हें प्रार्थना सिखाने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें सही प्रार्थना सिखा दो, हमें तो ये मालूम ही नहीं कि आज तक हम गलत प्रार्थना कर रहे थे। तो पादरी उन्हें प्रार्थना सिखाने लगा चर्च की। 4 लाइनें सिखाता है, वो पीछे की भूल जाते हैं।
पीछे की दोबारा दोहराता है, आगे की भूल जाते हैं। सारा दिन पादरी उन्हें प्रार्थना सिखाता रहा लेकिन नहीं सीख पाए। आखिर थक के पादरी ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम सीख ही नहीं सकते हो, तुम इतने मूर्ख हो, तुम प्रार्थना तक नहीं सीख सकते हो, और तुम्हें क्या कहूं। तो पादरी चला गया। जब वो नाव में बैठकर आधे रास्ते पहुंचा तो ये तीनों पानी के ऊपर पीछे दौड़ते दौड़ते आए कि एक बार हमें फिर प्रार्थना सिखा दो, हमसे बहुत भूल होगी, हम भूल जाते हैं लेकिन अब जरूर याद रखेंगे, एक बार दोबारा हमें प्रार्थना सिखा दो। तो पादरी के देखकर होश उड़ गए कि पानी पर चल रहे हैं, इनकी तो अवस्था ही कुछ अलग है। मैं तो उपदेश ही देता रह गया लोगों को, यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुंचा। तो पादरी ने उन्हें प्रणाम किया, बोला नहीं, तुम्हारी ही प्रार्थना सही है, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो तुम वही, मुझे भी ये प्रार्थना सिखाओ, मैंने कुछ नहीं पाया आज तक और तुमने भोलेपन में पा लिया। तो वहां शब्दों की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। इसलिए बार बार गुरु जी ने हमें कहा कि मन को उससे जोड़, मन को उससे जोड़, मन से कर जो भी करना है। जब इंसान चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, बहुत मन लगा होता है उसे, बहुत जागरूकता के साथ। लेकिन जब ध्यान पाठ पूजा का समय आता है, मन गायब हो जाता है, नदारद हो जाता है वहां से। जिस काम में मन लगा होता है, हमारे भाव जुड़े होते हैं, असली वही हमारा काम होता है। जहाँ हमारा भाव नहीं है, हमारा मन नहीं जुड़ा, वो काम किया ना किया एक बराबर है। तो हमने ये शुक्राना करना सीखा और ये हमारा व्यवहार बन जाए, हमें याद ही रहे हर समय, हमारा मन जुड़ा रहे, तो हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। अगर हमें शुक्राने का ये जो मंत्र है ये समझ में आ गया, तो अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ साझा करेंगे विचार। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।